हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 जो अपना चल रहा था रेखा एवं कोण प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आकृति 6.39। आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को, इस QP को तो S तक और इस RQ को T तक बढ़ाया गया है। तो ये कोण बन गया 135 का और ये कोण बन गया 110 का। ठीक है, तो PRQ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? PRQ ज्ञात करना है। कहाँ है ये PRQ? ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे इसको? ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो, आपको मैंने दो थ्योरम करवाई थी, उसके अंदर आपको ये बताया था किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अंतराभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाला है तो इसको छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर आपको कहीं से ये पता लग जाए कि ये वाला कितने का है तो ये प्लस ये बराबर 180 हो जाएगा। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप ये देखो, आपको दिख रहा है रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म है तो ये 135 है तो 180 में से माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। ये भी रेखिक कोण युग्म है तो ये 70 आ जाएगा। ये पता लग गया, ये पता लग गया, तीनों का योग 180 डिग्री होता है तो तीसरा पता लग जाएगा। दूसरा आपके पास में क्या है, एक में तो रेखिक कोण युग्म लगा दो, ये निकाल लो 70 और ये प्लस ये बराबर 135 के, इसमें बहिष्ठ कोण वाली थ्योरम लगा दो तो ये निकल जाएगा। ठीक है, हल देखेंगे इसका। कोण क्या नाम है इसका? PQT है ना। कोण PQT प्लस PQR बराबर 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म PQT आपके पास में 110 डिग्री का है, तो ये कितने का आ जाएगा? यहां से 70 डिग्री का। कितने का? 70 डिग्री का आ गया। अब देखिए, ये पता लग गया 70 है, ये और ये दोनों मिला के तो 135 होगा ना। तो अपन क्या लिख देंगे कि कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर कोण SPR। क्या नाम लिखा गया इसका? SPR। जो बुक में नाम हो वैसे लिख लो। SPR खुद आपको 135 का दे रखा है, PRQ आपको निकालना है। PRQ आपको निकालना है, ये आपने अभी निकाल लिया 70 PQR। तो PRQ बराबर 135 माइनस 70। अगर इसको माइनस अगर आप करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। यही आपको निकालना था PRQ। देखो, इसका रीजन क्या है? बहिष्ठ कोण। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। पूरी लाइन लिख दो या फिर इतना लिख दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। आकृति 6.40 में x बराबर 62 डिग्री, कोण x बराबर 62, कोण XYZ ये पूरा कितने का है? 54 डिग्री का है। यदि YO और ZO कोण XYZ और कोण XZY, ठीक है, ये जो त्रिभुज XYZ ना, इसमें ये कोण XYZ ये वाला कोण और कोण XZY दोनों के क्या है? समद्विभाजक है। तो OZY ज्ञात कीजिए और YOZ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समद्विभाजक है मतलब ये कोण इस कोण के बराबर और इसके अंदर भी समद्विभाजक मतलब ये कोण इस कोण के बराबर। तो आपको क्या ज्ञात करना है? YZO है YZO ये वाला ज्ञात करना है कोण। और एक तो OZY ज्ञात करना है। एक कौन सा ज्ञात करना है? YOZ। एक तो आपको ये YOZ ज्ञात करना है और एक OZY। OZY कौन सा है?
ओ जेड वाई कौन सा है आपके पास में, ओ जेड वाई, यही तो है भाई। दो चीजें याद करनी है, एक तो ओ जेड वाई याद करना है, मतलब ये कोण, एक याद करना वाई ओ जेड, ये वाला कोण याद करना है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, देखो अगर आपको ये पता लग जाए कि यहां से ये कितना है, 54 डिग्री है, कितना है ये, 54 डिग्री है। इस 54 डिग्री में से ये जो 54 डिग्री है ये कितना है, 62 डिग्री है। अगर ये पता लग जाए पूरा, ये पूरा पता लग जाएगा भाई, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये 62 है, ये 54 है, तो ये पता लग जाएगा ना। 180 में से माइनस करेंगे तो इसका आधा कर दोगे तो ये पता लग जाएगा। इस 54 का आधा करोगे 27 ही आ गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तीनों कोणों का योग इस छोटे त्रिभुज में 180 डिग्री, तो ये अपने आप पता लग जाएगा। देखेंगे ध्यान से कि सबसे पहले बड़े त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड बराबर कितना, 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 62 है, वाई की वैल्यू 54 है, जेड की वैल्यू निकालनी है। इनको जोड़ो, 4 और 2 जाएगा 6, 11, तो जेड बराबर 180। तो कोण जेड बराबर कितना, 180 माइनस 116, तो ये हो जाएगा सही 64। कितना हो जाएगा, 64। अब देखिए ये वाई ओ और ये ओ जेड है ना, वाई और जेड क्या है, इसके समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे क्योंकि वाई ओ तथा जेड ओ कोण क्रमशः कोण y तथा z के समद्विभाजक है, इसलिए ये जो कोण दिख रहा है आपको ओ वाई जेड, ये किसके बराबर होगा, आधे के बराबर होगा, जितना y है उसके आधे के बराबर होगा। और y कितने का है, 54 का, तो ये हो जाएगा आपका 27 का। इसी प्रकार से कोण ओ जेड वाई, ये जेड का आधा होगा, और जेड कितने का निकाला आपने अभी, 64 का, तो ये हो गया आपके 32 का। एक तो आपको ओ जेड वाई निकालना था, तो आपको 32 का निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है ये वाला, ये 27 ये 32 है, तो ये आपको निकालना है। देखेंगे ध्यान से, इसलिए अब देखेंगे छोटे त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई बराबर 180। वाई ओ जेड आपको निकालना है, ओ वाई जेड 27, ओ जेड वाई 32 बराबर 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड बराबर, इनको प्लस कर लो, 9 और 5 180, तो वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 59, तो 60 माइनस करते आप तो ये करीब कितना आ जाता अपने पास में, 120 और 121 हो जाएगा। तो वाई ओ जेड कितने का आ गया, 121 का आ गया। कितने का आ गया, 121 का आ गया, ठीक है। कितने का आ जाएगा ये, 121 का, ये 121 है, ठीक है। 27 और 32 है तो 160 हो जाएंगे ना, 121 डिग्री का। दोनों कोण आपको ज्ञात करने थे, आपने ज्ञात कर लिए, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आकृति 6.41 में ए बी है ना, ए बी ये डीई के समांतर है, बी ए सी 35 है, बी ए सी 35 है, और सी डी ई 53 है, तो डी सी ई निकालिए। तो डी सी ई निकालिए, निकल जाएगा आराम से। देखो ये छोटा त्रिभुज है सी डी ई, इसमें ये कोण निकालना है, ये पता है, ये निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये
जेड बन रहा है एकांतर अंतर कोण, तो ये 35, तो ये भी 35 हो जाएगा। 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे कि कोण सी ई डी किसके बराबर होगा। ये जो वाला ये कोण दिख रहा है ना आपको CED, ये किसके बराबर होगा, कोण BA, ये वाला है ना BAC लिख दो या BAE लिख दो, तो ये की बात है। और ये कितने का दे रखा है आपको, 35 का। कितने का दे रखा है, 35 का दे रखा है। BAC लिखो, BAE लिखो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बुक के हिसाब से लिखो तो BAC लिख लो। कौन तो यही बढ़ेगा, इस लाइन को यहां तक बढ़ाओ तो यहां तक बढ़ाओ। ये 35 का हो गया, कारण एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ऊपर एक लाइन आप लिख भी सकते थे कि AB समांतर है DE के और AE एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। तो ये CED कितना आ गया, 35। अब त्रिभुज CDE में तीनों कोणों का योग, मतलब DCE निकालना क्या है, DCE प्लस कोण CDE प्लस CED बराबर 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ये कितना आ गया, CDE 53 और ये CED कितना आ गया, 35 बराबर 180 डिग्री। तो DCE प्लस 88 हो गया ना, ये तो 88 हो गया, 8 और 8। तो DCE बराबर कितना, 180 माइनस 88। माइनस अगर इसको करोगे तो आपके पास आएगा पहले 80 फिर 8 तो 92। कितना आएगा, 92। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। इसमें अपन ने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा है। आशा करता हूँ हर चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। इसी प्रकार की वीडियोस आगे देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।